हेलो एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल नॉलेज इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं व्हाई थ्री फेज, व्हाई नॉट फोर और फाइव फेज। यानी कि हमारी जो सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, चाहे वो जनरेशन हो, ट्रांसमिशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसमें हमें हमेशा सिंगल फेज या फिर थ्री फेज का ही इस्तेमाल नजर आता है। सिंगल फेज तो ठीक है, पर सिर्फ थ्री फेज ही क्यों? व्हाई नॉट फोर और फाइव फेज आर यूज? तो इसका आंसर जो है इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे, वो डिटेल में देखेंगे। ओके, so why three phase, why not four or five phase in this is a question that always arises in the mind of an electrical professional. अब ये कॉमन सेंस है, हमें पता है सारे इलेक्ट्रिकल जो प्रोफेशनल है उनके दिमाग में कभी ना कभी ये ख्याल जरूर आया होगा कि चार या फिर पांच फेज जो है हम क्यों इस्तेमाल नहीं करते हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। But there are no specific reasons for the use of the three-phase system. We can use 2, 3, 4 और 6 phase electrical system. तो इसके लिए कोई specific reason नहीं बताया गया है कि हम क्यों 3 phase system ही use करते हैं, but हम 2 phase, okay, 2 phase, 3 phase, 4 phase या फिर 6 phase भी जो है यूज कर सकते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। सो समटाइम्स इलेक्ट्रिकल प्रोफेशनल, इंजीनियर्स एंड जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो ट्राई करते हैं सब्सटेंशिएट करने की दैट द नंबर 3 इज द क्लोजेस्ट इंटीजर टू पाई। क्या होता है कि 3 जो है पाई की जो वैल्यू है बेसिकली 3.14159 की वैल्यू है पाई की। तो सिर्फ थ्री फेज में से 3 ही ऐसा नंबर है जो इस वैल्यू के, पाई के वैल्यू के क्लोज है। और या फिर कह सकते हैं कि जो नेचुरल लोगारिदम सिस्टम जो है, ओके, नेचुरल लोगारिदम सिस्टम, तो इसकी वैल्यू अगर देखें तो 2.78182। सो दिस कुड बी द रीजन फॉर द यूज ऑफ द थ्री फेज सिस्टम, हाउएवर इट डजंट। तो ये एक रीजन हो सकता है, लेकिन खास करके ये रीजन तो नहीं है। लोगों को लग सकता है कि पाई की वैल्यू जो है 3.14159 जो है और थ्री फेज से क्लोज है, या फिर लोगारिदम सिस्टम जो है 2.78182 इस वैल्यू से भी थ्री फेज क्लोज है, तो इसीलिए शायद ये यूज होता होगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। सो द फैक्ट इज दैट द फर्स्ट फ्यू इलेक्ट्रिक जनरेटर्स built near end of the 19th century। तो कुछ जो फ्यू इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स की बात करें तो वो 19th सेंचुरी के जो है एंड में बनाए गए थे। ओके, सो हैड थ्री फेज लूप्स इन देम। ओके, तो उसमें क्या था, थ्री फेज लूप्स थे उनमें। So why this? Because probably because there was seen as a good trade-off between 2 and 3 phase। तो दो या फिर 3 phase के बीच में उनको उनको शायद 3 phase preferable लगा होगा, which would leave a perceivable gap on each side of the generator and 4 or more, which lead to manufacturing complexity, a real issue before the advent of standardized parts and assembly line production। तो अगर टू फेज की बजाय अगर थ्री फेज यूज करते हैं तो क्या होता है कि परसिवेबल गैप मिल जाता है जनरेटर के दोनों साइड पे, जनरेटर के दोनों साइड पे। और जब अगर फोर या फिर उससे ज्यादा नंबर वाले फेजेस को अगर यूज करें तो कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट हो जाती है हमारे सिस्टम में। और रियल इश्यू क्या होगा कि बिफोर द एडवेंट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड पार्ट्स एंड असेंबली लाइन प्रोडक्शन, यानी कि असेंबली लाइन प्रोडक्शन या फिर कोई स्टैंडर्डाइज्ड पार्ट के एडवेंचर के पहले ही जो है हमारे सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। इसी रीजन से मे बी थ्री फेज लूप जो है, थ्री फेज सिस्टम जो है वो यूज की जाती थी। So the three-phase system proved reasonably efficient and easy enough to work in comparison to the other number of phases। तो ये क्या होती थी, कुछ कारणों के हिसाब से, कुछ कारणों की वजह से ये एफिशिएंट मानी जाती थी और इजी मानी जाती थी, इजी इनफ टू वर्क। तो इसके साथ डील करना, ओके, इसके साथ डील करना वगैरह इजी होता था, इसको हैंडल करना, इसको ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती थी। शायद इस रीजन से थ्री फेज सिस्टम जो है कुछ रीजन से जो है यूज की जाती थी। सो therefore it became, since three phase proved reasonably efficient and easy enough to work with, in fact
it became standard and then official one. Until today all power systems are standardized on 3 phases. तो इसी रीजन से तब से लेकर वो 19th सेंचुरी के एंड से लेकर आज तक जो है हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो है इस वैल्यू को 3 फेज की वैल्यू को जो है शायद स्टैंडर्डाइज किया गया है इसी रीजन से. So for esoteric special reasons, 6 phase transmission lines, special generators or or equipment are used in certain industrial processes that require 9, 12 or even 15 phases. Thus, the power system have 3 phases just because they do. तो अगर बात करें तो कुछ जो 6 फेज ट्रांसमिशन लाइन्स है या फिर कोई स्पेशल जनरेटर्स है या फिर कोई इक्विपमेंट्स हो गए, ओके, जो कि यूज होते हैं सर्टेन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, तो उसमें क्या होता है 9 या फिर 12 या फिर 15 फेजेस की भी जरूरत पड़ सकती है उसमें. तो इसी रीजन से जो है पावर सिस्टम जो है 3 फेज यूज करते हैं बिकॉज मे बी उसके पास 3 फेज अवेलेबल होते हैं. तो इस हिसाब से 3 फेज को जो है 9 में, 12 में या फिर 15 फेजेस में जो है यूज किया जा सकता है. तो क्या क्या रीजंस देखे हमने कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें 2 फेजेस, 3 फेजेस, 4 फेजेस, 6 फेजेस वगैरह भी यूज होते हैं. बट हमें जो है कन्वीनियंट ज्यादा ये होता है, इजी और इनफ होता है वर्क करने के लिए, ज्यादा उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती बाकी के फेजेस के इंट्रोड्यूस करने की, और साथ ही साथ ये इफिशिएंट भी होता है और इजी भी होता है इसके साथ हैंडल करने के लिए, डील करने के लिए. तो 19th सेंचुरी के एंड में जो है 3 फेज लूप्स वाले जो है जनरेटर में फेजेस लगाए जाते थे. तो उस टाइम से लेकर आज तक जो है, क्योंकि हमारे फेजेस में इलेक्ट्रिकल सिस्टम में 3 फेज ज्यादा अवेलेबल होते हैं और कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में जो है 9 फेज, 12 फेज या फिर 15 फेजेस की भी जरूरत पड़ती है. तो 3 फेज की मदद से जो है ये वैल्यू हम ऑब्टेन कर सकते हैं. तो इस हिसाब से तब से लेकर 19th सेंचुरी के एंड से लेकर आज तक जो है 3 फेज की वैल्यू को स्टैंडर्डाइज किया गया है. तो पहले लोगों को ये लग सकता है कि पाई की वैल्यू जो होती है 3.14159 होती है, और या फिर नेचुरल लोगारिथम सिस्टम के अकॉर्डिंग ये इन दोनों वैल्यूज के क्लोज हो सकती है 3 फेज की वैल्यू, इसलिए इसको शायद यूज किया जाता होगा. ये शायद सही रीजन नहीं है. तो सही रीजन क्या है कि 3 फेज सिस्टम जो है वो एफिशिएंट होती है और इजी होती है काम करने के लिए. और अगर नंबर कम कर दिए जाएं तो 2 फेज में से 3 फेज में से जो है बेनिफिशियल हमारे लिए 3 फेज साबित हुई, और अगर फेजेस का नंबर अगर बढ़ाते जाए 4 फेज या फिर 6 फेज अगर कराते जाए तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी. इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि सिस्टम में जो है 3 फेज ही यूज करें. सो दिस वाज द रीजन व्हाई 3 फेज एंड व्हाई नॉट 4 और 5 फेज वी यूज इन आवर इलेक्ट्रिकल सिस्टम. तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा. अगर पसंद आया है आपको तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूले ताकि इस तरीके के वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में.